हमने एक्सप्रेस वे बनाए। करा भाई साहब सफाई में, वहाँ सलमान खान नाच चक रहा था और पता नहीं कितने करोड़ों करोड़ों रुपए के उस दिन तक जन्मदिन नहीं मना जिस दिन तक अखिलेश की सरकार गई। एक डब्बा वोट मिलेगी योगी जी के नाम पे, ब्रांड है योगी जी। देश की बात करेगा, सरकार में वो रहना चाह, इन्हें जय श्री राम बोलने में दिक्कत, इन्हें वंदे मातरम बोलने में दिक्कत, इन्हें भारत माता की जय बोलने में दिक्कत। जम्मू कश्मीर के नाम पे पाकिस्तान को ठाला में पे, साढ़े पाकिस्तानी चले जाओ जब इतने बड़े पाकिस्तान के देसी भाई तुम हैं। नाम है संजीव कुमार। क्या कह रहे हैं? ये तो झांकी है। ये तो जाके अभी तो पूरी फिल्म बाकी है, पीएम बनने दो योगी जी को। कोई कहता हो भाई मैं करोड़पति तो मैं भी नहीं, पर हाँ मान सम्मान की शर्त लगा रहे हैं हम, योगी जी के नाम पे शर्त लगा रहे हैं। शर्त लगा रहे हैं? हाँ मान सम्मान की शर्त है, योगी जी फिरावेंगे। तो भाई आदमी प्रभावित हो रहे हैं। सबसे बड़ा काम है हमारे यहाँ यूपी का, पश्चिम यूपी का सबसे बड़ी जो मेन चीज़ थी, किसान दूसरे नंबर पर था, पहले गुंडागर्दी थी, वो गुंडागर्दी आज खत्म होगी। ठीक है, आज किसान क्या नाम है 400 का रेट ले रहा, धीरे धीरे और बढ़ेगा। कभी और भी चर्चा आ रही भाई योगी जी रेट बढ़ावेंगे। परसन चौधरी कह रहे थे कि यहाँ तो कट्टू का व्यापार होता था, कट्टू का। नहीं तो भाई आप ही देख लो 2017 से पहले क्या हालत थी आपके यूपी की। वो भाई मोदी जी आए 14 में, उन्होंने धीरे धीरे माहौल बनाया। 17 में योगी जी आए, आज माहौल देख लो, आप ही देख लो। रात को 2 बजे अपने घर अभी तो जा रहे हैं, आपके पापा भी नहीं गए होंगे पहले, ना मेरे पापा गए होंगे। 2 बजे पहले नु कहते होंगे नहर पे कोई लूट लेगा है। आज नहर पे पुलिस के अलावा कोई मिलता ही नहीं हमें रात को भी। ये आदमी आते जाते मिले, सरकार का ही तो प्रभाव है। अब जा क्या नाम है अगले चौराहे पे योगी जी नहीं मिलते, यमराज जी मिल जा, बैठ मारे मत्थे में गोली। क्या नाम भाई? मेरा नाम कार्तिक मलिक। कार्तिक मलिक। जाट है? हाँ जी जाट है। योगी जी की रैली में आया था? योगी जी की रैली में आए हैं। तो यहाँ से जब मैं देख रहा था योगी जी बोल रहे थे, इधर से आप लोग योगी 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 बहुत जोर से चिल्ला रहे हैं। ये तो पूरे प्रदेश से, पूरे देश से योगी योगी की आवाज़ आ रही है। आपकी जाटों में से भी आ रही है आवाज़? जट्टों में तो चौधरी चरण सिंह जी का इतना सम्मान भारत सरकार ने करा, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया, इससे बड़ा तो वो जाटों के लिए कुछ नहीं है। देश के प्रधानमंत्री रहे, उनका सम्मान हुआ। और एनडीए गठबंधन में चौधरी जैन जी भी आ गए, अब तो कुछ बचा ही नहीं। अच्छा, अब कुछ बचा ही नहीं? कुछ नहीं बचा, सारा विपक्ष ऐसे रह गया। अखिलेश यादव जी आगे देखे, अब वो कह रहे क्या नाम है भाई यत्रात्र करेंगे, नू करेंगे, कुछ नहीं होने का। लोग गुस्से मारेंगे हमारे यहाँ तो, गुस्से मारेंगे। और 2013 दंगा करवाया, नाश करवाया, हिंदू मुस्लिम करवाई। आज यहाँ हिंदू भी आ रहे हैं, मुसलमान भी आ रहे हैं, बिना भेदभाव के काम हो रहा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा, योगी आदित्यनाथ की सरकार में हो रहा। अखिलेश तो कहते हैं हमने विकास किया, लैपटॉप बांटे, यमुना एक्सप्रेसवे बनाया, इधर से और चीजें कर दी हमने। जब लोगों को मरवा देगा लैपटॉप को कौन चलाएगा? उन्हें लोग ही तो चलाएंगे। लोग तो मरवा दिए सारे दंगे में, रह कौन गया फिर बताओ तमी? मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, पूरे देश में मैसेज गया अखिलेश यादव का। आज पूरे देश में उन्होंने हिंदू मुस्लिम की भावना पैदा करी, भारतीय जनता पार्टी ने भावना खत्म करी। तो इस भारतीय जनता पार्टी ने प्रेम बनाया। क्या नाम है, आज हर घर में शौचालय है, उज्ज्वला योजना सिलेंडर है, हर गरीब को मकान मिल रहा। ये मोदी जी की योगी जी की तो देन है। अखिलेश तो कहते हैं ये तो बांट के काम करते हैं, हिंदुओं के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग। अब उधर देखिए रामपुर में बुलडोजर चढ़ेगा, जौहर अली यूनिवर्सिटी पे आजम खान ने बनाई थी। जब गरीबों की जगह कब्जाओगे तो वो तो वापिस देनी पड़ेगी। एक ना एक दिन तो परमात्मा सजा दे ही है। आजम खान ने पता नहीं कितने गरीब मुसलमानों के घर कब्जाए, आज उन गरीबों को उनका मकान भी मिला। और अब जो यूनिवर्सिटी जो है, जो अवैध है, इस पर बुलडोजर चलेगा। जिसकी संपत्ति समझ आ रही मुसलमान की, उसे उसकी संपत्ति मिलेगी। यो भी तो सब आजम खान ने करा, अराज सलाखों के पीछे। और यही सरकार रही, पता नहीं और क्या क्या किस किस का खुलेगा, देखियो भी। वो कह रहे कि शिक्षा है, जब बन गई यूनिवर्सिटी तो क्यों गिरानी, क्या जरूरी है गिरानी? एक बात तो बताओ, अवैध भी तो कोई चीज होगी। मैं यहाँ कल को 4 पत्थर ला के स्कूल चलाने लगूँ, सरकार मुझे चलाने देगी? वो तो उनकी वे शासन में थे, अखिलेश ने छूट दे रखी थी, उन्होंने अपना बिल्डिंग खड़ी कर दी, पैसा कमा रहे, नंबर दोगा नू थोड़ी हो गया। सारे मुसलमानों के कलेजे पे बुलडोजर चलाया वो आजम खान ने चलाया। आज हमारी सरकार, मोदी योगी की सरकार, मुसलमानों की हितैषी है। यही इन्हें घर भी दे रही, इन्हें उज्ज्वला भी दे रही, इन्हें बाथरूम भी दे रही, सारे योगी मोदी कर रहे। और अब तो जैन चौधरी भी मिल गए। इंडिया का बहुत बड़ा गठबंधन है इस प्रदेश से, इस देश से विपक्ष का आपके बार खात्मा हो जाएगा। 29 में 27 में आगे बस खत्म, फिर कोई नहीं बचने का। सबको मोदी जी के आगे आके हाथ जोड़ने पड़ेंगे, इनको हमारी जान बचा लो, नहीं मरना पड़ेगा। अखिलेश यही तो कह रहे हैं कि अब के सत्ता में आ गए तो चुनाव नहीं करवाएंगे। जब आदमी नहीं रहने फिर चुनाव कहाँ से होगा? जब सारे इंगे आ जाएंगे, सब काम नहीं देख रहे, विकास नहीं देख रहे। आप आज यहाँ से मुजफ्फरनगर जाओ, 20 मिनट में जा लोगे, पहले 3 घंटे लगा कर रहे थे। जाओ करो थे तुम तो पत्रकार भी नहीं थे उस टाइम। लो तुम गए क्या? बताओ। मैं मुजफ्फरनगर से आया, बस 40 मिनट में आ लिया यहाँ।
मैं यहाँ से सहारनपुर जा रहा 40 मिनट मजा लिया। पहले कितना टाइम लगा रहा था, 4 घंटे 5 घंटे, आज तो नहीं लगते। ये सब सरकार का तो काम है। पहले क्यों नहीं हुआ, 70 साल तो उन पर है, अब 15 साल में ही बोल गए। वे तो कह रहे हैं 2047 तक ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। आज बंगाल जीतते, सारा का सारा विपक्ष एक हो गया। नुको भाई ये तो भाई जब बंगाल जीत गए तो भाई कुछ भी हो सके, पंजाब जीतेंगे। यूपी को तो भूल ही जाओ, अखिलेश को नहीं पता कि क्या नाम है, यहाँ योगी जी की सरकार आ रही। रजाई में मुंह दे रोज की रोज रजाई में मुंह दे, और गर्मी में भी दे रहा हो तो पसीने आ रहे। और प्रसन्न चौधरी कह रहे थे कि यहाँ तो कट्टू का व्यापार होता था, कट्टू का। नहीं तो भाई आप ही देख लो, 2017 से पहले क्या हालत थी आपके यूपी की। वो भाई मोदी जी आए 14 में, उन्होंने धीरे धीरे माहौल बनाया। 17 में योगी जी आए, आज माहौल देख लो, आप ही देख लो। रात को 2 बजे अपने घर, अभी तो जा रहे हैं, आपके पापा भी नहीं गए होंगे पहले, ना मेरे पापा गए होंगे। 2 बजे पहले कहते होंगे नहर पे कोई लूट लेगा है। आज नहर में पुलिस के अलावा कोई मिलता ही नहीं हमें। रात को भी ये आदमी आते जाते मिले। सरकार का ही तो प्रभाव है। अब जा क्या नाम है, अगले चौराहे पे योगी जी नहीं मिलते, यमराज जी मिल जा। भेड़ मारे माथे में गोली, बताओ सब बुझा दिया भीतर या ऊपर, कुछ नहीं है कहीं, किसी का कुछ नहीं। अब की बार योगी सरकार फिर जाटों में इतना बड़ा बदलाव कहाँ से आ गया मलिक साहब? मैं जब 2022 की रैली देखता था अखिलेश यादव की, जयंत चौधरी, अब भीड़ ही भीड़, यहाँ से लेकर लोनी तक दुनिया भर की भीड़, मुजफ्फरनगर में भीड़, हजारों आदमी। लेकिन अब जाटों में इतना बदलाव, गलत जगह चल रही थी बात। कोई बात नहीं, ये तो सत्ता का जब समय आवे, जयंत चौधरी का समय आया, सत्ता में आए, आदमियों के काम हो रहे, उन्हें पता लग गई थी और वे देख भी रहे थे। सरकार के काम से प्रभावित हुए जब वे गठबंधन में आए। जयंत चौधरी बड़े नेता हैं, चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी हैं, चौधरी अजीत सिंह जी के पुत्र हैं। चौधरी अजीत सिंह जी का इस किसान कौम के लिए इतना बड़ा योगदान रहा, किसी का नहीं रहा। चौधरी अजीत सिंह अमर रहे। तो लग रहा है जयंत योगी की जोड़ी अब पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए कारगर हो रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश जो योगी जी ने बताया कि लोग देखते थे ये शामली जिला कौन सा है भाई, जहाँ इतनी गुंडागर्दी होती है, अब वो विकास के लिए जाना जाएगा। आज मेरा गांव लाख पड़ा है, शामली विधानसभा का लाख गांव है मेरा, बड़ा गांव है। उस गांव के चारों तरफ को 3-4 हाईवे एक्सप्रेस वे हैं। और पहले हम लोग सोचा रहे थे 5 साल पहले रहा कभी नहर भी खुद जाएगी क्या दोबारा हो हैं, बताओ। तो भाई आदमी प्रभावित हो रहे हैं। सबसे बड़ा काम है हमारे यहाँ यूपी का, पश्चिम यूपी का सबसे बड़ी जो मेन चीज़ थी, किसान दूसरे नंबर पर था, पहले गुंडागर्दी थी, वो गुंडागर्दी आज खत्म होगी। ठीक है, आज किसान क्या नाम है 400 का रेट ले रहा, धीरे धीरे और बढ़ेगा। अब कभी और भी चर्चा आ रही भाई योगी जी रेट बढ़ावेंगे, ये सब चौधरी जैन जी की तो देन है। सरकार ने मिलकर काम करा और बढ़ा देंगे, बस फिर सरकार आ जाएगी, क्या बात होगी। टिकट ठीक दे दियो, ये टुच्चो को ना दियो टिकट, सारी सीट जीतेंगे। जब टुच्चो को देंगे फिर आ रहेंगे, बस कोई होश मचाए, मैं हूँ चाहे कोई। टिकट का भी मामला है। नहीं बट एक बात तो बताओ, एक तो वो हो भाई काम भी कर रहा, जनता के बीच में आ रहा, एक ऐसा हो जो घर बैठे अपना ठीकड़ा फोड़ा, टिकट उसी का हो जाए, नहीं हार जाते सारे, बताओ। तो लग रहा है 27 में फिर योगी जी हो जाएंगे। पूर्ण रूप से आ रहे, कोई ताकत नहीं है जो रोक दे। कोई कहता हो भाई मैं करोड़पति तो मैं भी नहीं, पर हाँ मान सम्मान की शर्त लगा रहे हैं हम, योगी जी के नाम पे शर्त लगा रहे हैं, शर्त लगा रहे हैं। हाँ मान सम्मान की शर्त है, योगी जी फिर आवेंगे, जयंत चौधरी सरकार में रहेंगे। शर्त किस चीज की शर्त है? मोदी जी को कहाँ पूछाओ, मोदी जी के बाद ही अरे शर्त किस चीज की है? वीडियो लोग देख रहे होंगे। शरत यो भाई मान सम्मान की शरत है, हमारा मान सम्मान रहेगा, अन्य बाम खत्म, आगे से थारे आगे भी बोल लेंगे। और नहीं जो योगी जी की सरकार आ गई फिर बोल लेंगे भाई आगे भाई डंके की चोट पे फिर कहा था, फिर आ गई सरकार आ रही, चक्कर में ना पड़ो। ये टिकट से ठीक से करवा दियो और माहौल बनाया, बस माहौल बन जाएगा बढ़िया, कहीं दिक्कत की बात नहीं है। वापिस आता हूँ, क्या नाम है? संजीव कुमार। क्या कह रहे हैं? ये तो झांकी है। ये तो जाके अभी तो पूरी फिल्म बाकी है, पीएम बनने दो योगी जी को। अरे पहले मुख्यमंत्री तो बना लो 27 में। मुख्यमंत्री तो बने रखे, इनको नहीं हटा सकता कोई यूपी से, हटा नहीं सकता, हटा ही नहीं सकता। अखिलेश कह रहे हैं आप क्या कर देंगे, गद्दी छीन। अखिलेश क्या है, कुछ भी नहीं। अखिलेश तो भूल जाओ, अखिलेश को कुछ नहीं है, वो तो गुंडा है, गुंडा ही राज करा उसने, और क्या ही क्या है उसने। कैसे किया गुंडा राज, कैसे? और क्या है, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, यही पाड़ रखे थे उसने। आजम खान देख लो क्या हो रहा, सबका बज रहा पीछे पे बज रहा। और क्या, और इनका ये इलाज है, इसी लायक है भी। आने वाले टाइम में योगी प्रधानमंत्री बने, अगर जब तक रहेगा जिंदगी में यही रहेगा। कितनी उम्र है आपकी? मेरी तो 27 है। योगी जी कह रहे हैं युवाओं के लिए अब सरकार बदलते ही किस्मत भी बदल गई। पहले सफाई से चलता था काम, अब नौकरियों के नियुक्ति ऐसे ही चलता था, आते आते आधा खत्म हो जाता, आधा उनके खाते में, आधा उनके खाते में। तो अखिलेश कह रहे विकास नहीं हो पा रहा है, विकास नहीं तो हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था विकास। बताओ क्या क्या लग रहा था अखिलेश की सरकार कैसे चल रही थी?
कुछ नहीं था, गुंडा कर दी थी और कुछ नहीं था उसके साथ। और कुछ नहीं हाँ, था। जो कह रहे ना योगी जी जो कट्टे बनते थे कराना में, वही था। दिन दाड़े गोली चलती थी कट्टे बन रहे थे। और क्या। नहीं, अब बता दो कहीं शामली में थोड़ी बन रहे थे, केरला में थोड़ी बन रहे थे, प्रदेश में बन रहे थे। प्रदेश में हो रहा है काम। आज माहौल दूसरा हो गया। अब हर आदमी योगी जी को पसंद कर रहा। एक दिन हम पंजाब जा रहे थे भाई, 3-4 साल हो गए, माता वैष्णो देवी जी वहाँ से आ रहे थे। उसके बाद खैर चलो वहाँ आपकी सरकार आई तो भाई हम भी जिक्र करने लगे। उन्होंने कहा भाई थारे यहाँ तो योगी है, मैं कहाँ जी है। सरदार जी बोल रहे मैं कहाँ। उन्होंने कहा हमारे यहाँ भेज दो और सरकार ही नहीं आने की। अब कहीं योगी जी जाएंगे वहाँ और फिर पंजाब में भाजपा रहेगी। सरदार जी भी डिमांड कर रहे हैं। नहीं, सभी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। अब पूरा देश योगी जी की डिमांड कर रहा है। एक दिन ये देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और अब क्या नाम है, डबल इंजन की सरकार का भाई फायदा तो वही है। अब ऊपर कोई और है, नीचे रहे भाई, पैसे आने में भी दिक्कत आवे। अब तो काम हो रहा खूब, प्रधानमंत्री योगी जी बनेंगे, खूब काम हो रहा। उसके बाद चुनाव खत्म है। हाँ, यही तो अखिलेश कह रहे चुनाव नहीं करवाएंगे। यही होना भी चाहिए। होना भी चाहे, जो देश की बात करेगा सरकार में वो रहना चाह। इन्हें जय श्री राम बोलने में दिक्कत, इन्हें वंदे मातरम बोलने में दिक्कत, इन्हें भारत माता की जय बोलने में दिक्कत। जम्मू कश्मीर के नाम पे पाकिस्तान को ठाला में साढ़े पाकिस्तानी चले जाओ। जब इतने बड़े पाकिस्तान के देसी भाई तुम तो जब तो कह रहा हैं? ये झांकी है पूरी करवाओ तो बुला के लाओ अखिलेश को। क्या नाम है, कह राजन रथ निकल लेंगे, सारा गुस्सा बजेंगे किसानों का क्षेत्र है। ठीक है, इलाज सब गुस्सा चला गया। अजी इलाज कर देंगे, करके दे आके देखियो, पता लग जाएगी उसे। पश्चिम में नहीं आने कुछ देंगे। नहीं अजी, कहीं भी नहीं आने देंगे। वो तो अब की बार भी नुआ गया था, वो जैन चौधरी लग रहे थे साथ। अब का जैन चौधरी को पता लग गया गद्दार है, छोड़ दिया साथ। अब का देखियो, पता लग जाएगी। आन तो अब क्या पता लग जाएगी। जो भी इस अखिलेश की सरकार को चला रहे थे वे तो जा लिए सब ऊपर। ठीक है, केला बज रहा, चाचा भतीजे में जूता बजेगा। अभी वो चीफ मिनिस्टर मैं हूँ या मेरा लोंडा बहु आदित्य की बात करेगा शिवपाल, और वो अखिलेश अपना ही वो कहेगा मेरा भाई भविष्य में मेरा लोंडा बनेगा। समाजवादी होगी खत्म। क्या तो योगी जी मोदी जी के नीचे आना पड़ेगा, और नहीं भाई ने भी बग गई। हम पट हो जाएंगे ना। पता मैं कुछ योगी जी कह रहे हैं जिन्ना के उपासक है, जिन्ना के उपासक नहीं बताया। तो गलत क्या कह दिया, गलत क्या कह दिया, एक बात तो बताओ। ये यहाँ आगे भाई क्या नाम है, केरला में यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे भाई। क्या नाम है, ये सरकार की बुराई करेंगे, ये नुनी गिनवाएंगे हमने क्या करा। नए नु कहने का भाई इस हिंदू के लिए क्या करा, इस मुसलमान के लिए क्या करा। ये सरकार का विरोध करेंगे। या सरकार कैसी भाजपा की, या मुसलमान की भी बड़ाई करे, या हिंदू की भी बड़ाई करे, या सबकी बड़ाई करे, पर इनकी बड़ाई दिखती नहीं। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि उन्होंने विकास नहीं करा। उन्होंने तो बस बुराई 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 करी। जब ये तो बुराई कर रहे हैं यार, इतना बुराई करेंगे, इतना विकास की बात नहीं करेंगे, इतना सरकार में नहीं आने के। बस कोई हो। आपका क्या नाम है? नदीम मलिक। नदीम मलिक। हाँ आगे आगे। नदीम भी और मलिक भी हाँ, मुसलमान है। मुसलमान जाट हो? मुसलमान तिल्ली हूँ मैं। अच्छा, मलिक तो जाट होते हैं। नहीं मुतल्ली। अच्छा, मुसलमान भी योगी की रैली में आ रहे हैं? हाँ, मुसलमान खूब आ रहे हैं यहाँ। अब मुसलमानों को क्या दिख रहा है योगी की रैली में? भाई उन्होंने सारा विकास करा है, सब कुछ करा है। अरे क्या विकास कर दिया मुसलमानों का? कितने एक्सप्रेस वे दे दिया, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे देख लो। अब ये गोरखपुर वाला बनेगा। अब पहले पढ़ नहीं सकते थे, अब पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं, शाम को किसी टाइम जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़िया चल रहा मामला। अब बढ़िया चल रहा है, कहीं गुंडागर्दी कुछ नहीं है। होता है, क्या हालचाल है? हाल चाल बहुत बढ़िया। तो मुस्कुरा रहे गर्मी में भी। अब मजा आ रहा है, बाबा जी आ रहे हैं आज सामने, पापा जी आ रहे हैं इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। इसीलिए मुस्कुरा रहे। गर्मी भी बहुत हो रही है। बस गर्मी में ही तो इंतजार करा जाओ, उसी का मजा गर्मी में भाई मजा ले रहे हैं। पूरा। अरे ऐसा क्या मजा कर दिया योगी ने? अरे सुशासन ला दिया पहले भाई, सुशासन ला दिया, राम राज आ गया बिल्कुल। बाबा जी को वही वोट नहीं देने का जो पागल होगा, अंधा होगा या गुंडा बदमाश होगा, वही वोट नहीं दे। नहीं, सब आदमी वोट देंगे। पागल होगा, अंधा होगा और गुंडा होगा, वही वोट नहीं देने का। एक डब्बा वोट मिलेगी योगी जी के नाम पे। ब्रांड है योगी जी, ब्रांड है, ब्रांड है। और योगी जी इतना है ना, कोई भाजपा को यूपी में से हटा नहीं सकता। माई के लाल की हिम्मत नहीं है। अखिलेश तो कह रहे हैं कि अब क्या, जब आँख खुलेंगी सुपड़ा कर देंगे साहब। भाई साहब, अखिलेश पखिलेश का कुछ नहीं चलने का। हर आदमी को सुविधा दिखे। पहले क्या स्थिति, यहाँ लाइट नहीं आवा थी, जब लाइट आवती रुका पड़ जाता है। हाँ, लाइट आ गई, इतने हाँ घास काट लो, इतना मशीन चालू होती फिर भाग जाती। हाँ, यूँ हालत थी भाई साहब यहाँ। अब मैं पहले आर्मी में था, मैं आर्मी में रहे? हाँ, मैं 2011 में यहाँ आया। मैं यहाँ की कंडीशन देखी भाई साहब। जो यूँ मेरठ रोड है, मुजफ्फरनगर रोड है, दिल्ली 5 घंटे 6 घंटे लगे थे यहाँ शामली से जाने में। अब भाई साहब 50 मिनट में मैं दिल्ली गया खुद। 50 मिनट में मैं अक्षरधाम पे था। शामली से 50 मिनट में अक्षरधाम पे था। जो देहरादून एक्सप्रेस भी बना इस पे
5-6 घंटे लगा थे और सोचा कर रहे थे कहाँ ने जा पूछा कर रहे थे भाई रास्ता बताओ कुकर जहाँ हरियाणा में पानीपत में गाड़ी में तड़े लोट देख कर रहे थे कहीं तक कुछ टूट जाता कहीं तक कुछ टूट जाता। और गुंडागर्दी भाई साहब जो बस है ना रोडवेज बस पूरी गड्ढे में आ जाती, इतने बड़े बड़े गड्ढे थे। और गुंडागर्दी का तो पूछे ही ना, मेरी 2 बाइक चोरी हुई 2 मिनट में। एक तो यू बैंक है यहाँ सामने में, यू ऊपर था भाई साहब, बैंक खाली था। मैं गया मोटरसाइकिल नीचे खड़ी करी, पैसे कोई नहीं था, खिड़की पे पैसे जमा करे, नीचे आया भाई साहब सामने दुकान थी, मगर मेरी बाइक थी कि भी लेकर गया एक, मैं भाग गया, कहीं नहीं मिली। तो ये अखिलेश सरकार में अखिलेश सरकार के टाइम की बता रहा। एक और फिर हुई ऐसे ही, दुकान पे खड़ी करके गया सामान लेने भीतर बाइक साहब। और भाई साहब चैन शामली में चैन लेडीज की इतनी टूट कर थी बेहद, चैन ये पता नहीं कहाँ चले गए, मैं चैन तोड़ने वाले, मैं मोटरसाइकिल चोरी करने वाले पता नहीं कहाँ चले गए, सब साफ हो गया। हमारे गांव में, हमारा गांव पीरखेड़ा है, हमारे गांव का ट्रैक्टर का बिजनेस है भाई साहब, और सबकी शॉप शामली में है। जब शाम के टाइम गांव में जाग रहे थे ना, सारे इकट्ठे हो गए थे मोटरसाइकिल पे कि भाई इकट्ठे जाएंगे, इतना डर था कभी रास्ते में कोई लूट ले, तो सारे 10-10, 15-15 मोटरसाइकिल वाले इकट्ठे हो गए, तब गांव में जाग रहे थे। यह कंडीशन बना रखी थी। और अब रात को 1 बजे 2 बजे कहीं चलो, कोई जाओ बेफिक्री। बाबा का जलवा है क्या? और भाई साहब एक और बताऊं, हमारी दुकान में वहाँ बैठा था, अखिलेश के टाइम की बता रहा, एक ट्रक आया, उस ट्रक में जोटों के, बछड़ों के, बल्दों के मुंह कटे हुए आगे बंध रहे थे चुकर देने ना, उस पर पर्दा था भाई साहब, सामने की बता रहा मैं तुझे। और सारा मगर यार कैसी जनता है, कैसे लोग, हम तो बनता आए थे फौज में से, यहाँ देखे मगर क्या सीन हो रहा, अब दिखा दो कोई साफ सफाई। भाई साहब जब मैं आया, जो गली है ना शामली में, जो मोहल्ले हैं, कचरे की पन्नी लेंगे दूसरे के बाहर आकर फेंक जाएंगे, टिल्ले लग रहे थे गलियों में कचरे के, और अब गाड़ी आवे घर से कचरा उठा के ले जा। तो लग रहा है कि यूपी बदल दिया पूरा। छोटे छोटे चीज जो किसने सोची नहीं थी भाई साहब, टॉयलेट, लेडीज, हम गांव में जाग रहे थे, मैं आर्मी में था जब छुट्टी आया करो था, रात सवेर को लेडीज सड़कों पे टॉयलेट कर रही थी, लाइट आके खड़ी हो जाती बेचारी। और भाई साहब गांव का जो बाहर का एरिया था आउटर, इतनी गंद उसमें फैली हुई थी बहुत ज़्यादा, खेत में खेती नहीं कर सका था आदमी। और अब देखो कैसे साफ नीट एंड क्लीन पड़े गाँव। लेकिन अखिलेश कह रहे हैं विकास तो जो किया हमने किया, हमने एक्सप्रेसवे बनाए। करा भाई साहब सफाई में, वहाँ सलमान खान नाच चक रहा था, और पता नहीं कितने करोड़ों रुपए के उस दिन तक जन्मदिन नहीं मना, जिस दिन तक अखिलेश की सरकार गई, उस दिन तक सफाई में कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, सरकारी खर्चे भोग रहे थे भाई साहब। यूँ काम चलक रहा था पहले, मैं तो हकीकत बता रहा था, मैं इसमें झूठ नहीं है कुछ भी, यह बिल्कुल हकीकत है यहाँ की। और यहाँ तो कोई कग्गा था, कोई कुछ था, बदमाश थे, बदमाशों के नाम थे, कोई कग्गर, कोई कुछ था सबरा भाई साहब, इतना डर था, लोग घरों पैसे देने आ रहे थे उनके। अब देखो सब साफ हो गए, लायन हो गया था कैराना में, तो डर की वजह से भाई कौन जान बचाओगे, सब अपनी जान बचाओगे। उस टाइम इतनी दहशत थी, पुलिस कोई काम नहीं कर रही थी, वही पुलिस है, वही पुलिस है। लेकिन लगता है कि अब जैसे कैराना में हम हैं, नाहिद हसन, इकरा हसन, एक लोकसभा में है, एक विधानसभा में है, ऐसे गढ़ को तोड़ना इतना आसान रहेगा? देखो जो मुसलमान है, मुसलमान भी जो सही है वो योगी जी को वोट देगा। मैं कई मुसलमानों तो सुने भाई, यहाँ हमारे यहाँ जीना मुश्किल था, अब यहाँ गुंडागर्दी नहीं, शांति है, मुसलमान भी जो सही है वो बीजेपी को वोट देगा, समझ गए आप। जो मुसलमान तो बीजेपी की तरफ झुकाव नहीं रखता है, वोट नहीं रखता भाई, वो धार्मिक हिसाब से ना रखो। अगर कोई सही है, जो सही है, जिसने स्थिति देखी पहले, नुकसान तो मुसलमानों का भी करा बदमाशों ने, मुसलमान नहीं मारे, बहुत मुसलमान मरे। जो सही है, जिसके साथ बीत रही, वो देगा वोट, वो वोट देगा। चलिए, आपका एक्सपीरियंस जाना, फौज में भी आप रहे, फिर वहाँ से रिटायर होके आप यहाँ पे आए, तो आपने पूरी तस्वीर को बदलते हुए देखा, पूरा यूपी पूरा बदलते देखा जी। 2011 से अब देखो 26 चल रहा, 15-16 साल हो गए। कितनी उम्मीद अब लगती है कि योगी फिर से मुख्यमंत्री हो जाएंगे तीसरी बार? 100% योगी जी अब की बार नहीं भाई साहब, हर बार योगी जी नहीं हट सकते यहाँ से, योगी जी नहीं हट सकते यहाँ से। यूपी में जब तक योगी जी है, योगी जी ब्रांड है, जब तक योगी जी है कोई नहीं हटा सकता, हटा ही नहीं सकता ना, कोई नहीं हटा सकता। दीवानगी हो गई है भाई साहब। आप मैं क्या बताया, जो पागल है, अंधा है या गुंडा बदमाश है,
उसे छोड़ के सब योगी जी को वोट देंगे। जिसे गुंडागर्दी पसंद है वो नहीं देने का, या जो बिल्कुल अंधा है जिसे पता ही नहीं कुछ क्या हो रहा, या पागल है, सोचने की शक्ति नहीं। जाटों में क्या लगता है, जाट अब की बीजेपी में है, हमारा जो चौधरी है वही गठबंधन में है। हम आप भी जाट हैं? हाँ आप जाट हैं? जाट हैं, मैं भी जाट हूँ। जाटों में कहाँ से बदलाव आ गया? लोकदल करने वाले जाट योगी योगी कर रहे हैं। डेवलपमेंट भाई साहब, डेवलपमेंट, जाटों ने भी डेवलपमेंट देखा। उसके बाद जो किसान है, मिल का पेमेंट नहीं होता, शामली मिल है हमारा, अब पेमेंट होने लगा टाइम से। हर चीज़ देखे, फैसिलिटी मिली, सड़क मिली, सुरक्षा मिली, हर चीज़ मिली, सब मिल गया समय से। बिल्कुल। चलिए देखिए, ये इन लोगों से मैं बातचीत कर रहा था। गर्मी बहुत ज़्यादा है और अगर आप किसी से भी बात करेंगे तो कहेगा मज़ा आ रहा है। अब मज़ा क्यों आ रहा है? योगी जी आ रहे हैं तो इसलिए इनको मज़ा आ रहा है। लेकिन भाई गर्मी सच में बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद ये लोग जमे बैठे हैं और केवल बैठे हैं योगी जी के लिए यहाँ पे कि मुख्यमंत्री आएंगे, उनको देखेंगे, उनकी बात सुनेंगे और चले जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।